क्या सुना? नीति शास्त्र सुना है। अब यहां से आप न्याय शास्त्र सुनते हो। नीति शास्त्र और न्याय शास्त्र में अंतर है। नीति शास्त्र में सदाचार की व्याख्या होती है, राष्ट्र की रक्षा की बात होती है, धर्म रक्षा की बात होती है, सामान्य। न्याय शास्त्र में आपके दर्शन की रक्षा की बात होती है। प्रमाण न्याय के माध्यम से जो वस्तु की व्याख्या होती है उसका नाम न्याय शास्त्र। तो ये आप्त मीमांसा नीति शास्त्र नहीं है, न्याय शास्त्र है। और कुरल काव्य न्याय शास्त्र नहीं है, नीति शास्त्र है। ठीक है, अष्ट सहस्री न्याय नीति शास्त्र नहीं, न्याय शास्त्र है। नीति वाक्य अमृत जो ग्रंथ है वो नीति शास्त्र है। तो सामान्य समवाय, अब आपको विशेष बात समझना है। सामान्य समवाय द्रव्य, इधर देखो मेरी तरफ। सामान्य समवाय द्रव्य, सामान्य समवाय द्रव्य। द्रव्य एक वस्तु है, उसमें आपको सामान्य दिखना चाहिए, द्रवत्व। और गुण गुड़ी समवाय, ये जो आपको दिख रहे हैं ये संयोग है कि समवाय? विषय पकड़ना। इतने साधु हैं, ब्रह्मचारी हैं, अध्यापक वर्ग है, ये संयोग है कि समवाय है? जिसे हम संयोग कहते हैं उसे वैशेषिक समवाय बना रहा है। अग्नि में उष्णता पूर्व से थी कि लाई गई है? मार साहब, अग्नि में उष्णता पूर्व से थी कि लाई गई है? जल में शीतलता उपस्थित की गई कि पूर्व में थी? पूर्व में थी। बहुत बढ़िया। तो इस बात को घोर आश्चर्य तो मुझे ये लगता है, आज यदि इन लोगों को पढ़ाया ये विषय तो ये सही बोलेंगे। एक सुर में बोल रहे ना, अग्नि में उष्णता भरी गई क्या? पूर्व से है। जल में शीतलता भरी गई क्या? पूर्व से है। तो ऐसे आत्मा यानी जीव, तो जीव के अंदर जो जानने देखने की क्षमता है, वो जो क्षमता है वो कहीं से लाई गई कि आपके पास ही है? मास्टर साहब, आपके माध्यम से छात्र ज्ञानी बनते हैं कि पढ़ाई करते हैं? शब्द पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं। आप लोगों के माध्यम से, अध्यापक के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से छात्र ज्ञानी बनते हैं कि जानते हैं? अब विषय पकड़ना। इन्होंने जानने को पूर्व में देखा, ठीक है, और हमने ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है। ज्ञानी स्वभाववाची है, ज्ञानी स्वभाववाची है, और जानन क्रिया एक क्रिया मात्र है। तो हमको कर्ता देखना है, कर्म देखना है और क्रिया देखना है, ठीक है ना। तो कर्ता को देख के कभी क्रिया आती है कि क्रिया को देख के कर्ता को देखते हैं आप? जानना क्रिया है, जानना क्रिया है। जिससे जाना जाता है वो, मास्टर साहब, जिससे जाना जाता है वो करण है। जिससे जाना जाता है वो करण है, जिसको जाना जाता है वो कर्म है। बराबर। एन क्रियते तत्करणम, एन क्रियते तत्करणम, यत् क्रियते तत्कर्म। यह करोति सा करता, यह क्रियाम करोति सा करता। जो क्रिया को करता वो करता है, और जिससे क्रिया करता वो करण है,
और जिसको किया जा रहा वो कर्म है। ठीक, अब आइए यहां पर, मतलब न्याय शास्त्र को बिना व्याकरण के नहीं समझ सकते आप। अब जो ज्ञानी है तो छात्र को व्यवहार में लोक में कहा जाता है अध्यापक ने ज्ञानी बना दिया, ये व्यवहार है। बोले कैसे? जैसे फ्रिज में पानी ठंडा हो गया। कैसे? फ्रिज में पानी ठंडा हो गया, तो फ्रिज में पानी ठंडा हुआ है ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको। मार साहब ने छात्र को ज्ञानी बनाया है, ये स्वीकार करना पड़ेगा आपको, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रश्न करो आप, अब प्रश्न करो आप। भैया समझ रहे ना? फ्रिज ने पानी को ठंडा किया कि नहीं किया, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। अब आप मेरे से प्रश्न करोगे कि आप सामने दिख रहा है फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे हो। बोलो सारस्वत जी इस विषय पर। फ्रिज ने पानी को ठंडा किया, मार साहब ने बच्चे छात्र को ज्ञानी बनाया, तो जैसे छात्र को टीचर ने ज्ञानी बनाया है ऐसे ही फ्रिज ने पानी को ठंडा किया है। परंतु यदि फ्रिज में ठंडा करने की योग्यता ही है तो फिर अग्नि के अंगारे को ही ठंडा करना चाहिए। बोलो भैया, फ्रिज में अग्नि के अंगारे रख देंगे तो ठंडा हो जाएगा? विषय पकड़ना। इसी प्रकार से अग्नि, शीतल ताप अग्नि का धर्म था, शीतल ताप पानी का धर्म है। फ्रिज के माध्यम से उसकी शीतलता की वृद्धि हुई है, न कि शीतल बनाया है। बोलो, फ्रिज ने पानी को शीतल बनाया कि शीतलता की वृद्धि हुई है? पानी में शीतलता ना होती तो कैसे बना सकता था? ऐसे ही छात्र में ज्ञान न होता तो फिर मेरे मार साहब से मेरा कहना, मार साहब आपके कॉलेज में स्कूल में कितने प्रकार के बच्चे आते हैं, जो होशियार होते हैं उन्हें आप होशियार बना पाते हो, और जिनकी बुद्धियां नहीं चलती ना, आप स्टाफ के मध्य में भी सबकी बुद्धियां एक सी नहीं है, बराबर है भैया? सभी का बुद्धि एक साथ काम नहीं कर रही है। प्रत्येक टीचर की बुद्धि और चेहरा बताता है कि किसकी योग्यता कितनी है। इस बात को यहां पर समझा रहे हैं कि जैसे कि पानी में शीतलता लाई नहीं गई है, छात्र में मार साहब ने बुद्धि भरी नहीं है, उसके पास बुद्धि थी, उस बुद्धि को विकास कराया है, आगे बढ़ाया है। लकड़ी ने अग्नि को जन्म नहीं दिया। जितनी बड़ी ईंधन था, जितनी लकड़ी थी, उसके सारे अग्नि बढ़ी हुई है, लेकिन अग्नि स्वतंत्र है और ईंधन स्वतंत्र है। बराबर, अग्नि स्वतंत्र है, ईंधन स्वतंत्र है। ऐसे ज्ञान स्वतंत्र है और ये पोथियां स्वतंत्र हैं, पढ़ाने वाले गुरु स्वतंत्र हैं, अन्य हेतु स्वतंत्र हैं। इसलिए आत्मा बाहर के ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनी, आत्मा स्वयं के ज्ञान से ही ज्ञानी है। ठीक है, अपने ज्ञान से ज्ञानी है। अब इस बात को वर्तमान में जब ये लोग समझ रहे हैं तो वो वैसे से क्यों नहीं समझ पाए? अग्नि में उष्णता प्रवेश कराई गई क्या? पूरे एक बार बोलो। जल में शीतलता प्रवेश कराई गई क्या? बहुत बढ़िया, स्वभाव से ही है ना। आत्मा में ज्ञान किसी ने प्रवेश कराया क्या? स्वभाव से है। गुड़गुड़ी में संवायिकरण है, कौन सा? अयुत सिद्ध। अयुत सिद्ध। गुड़गुड़ी में संवायिकरण नहीं है, युत सिद्ध। ये पानी भरा गया है, देखो नीचे ये पानी भरा गया है और कुएं में पानी
स्वयं आया है, पाताल तोड़, वो बाहर से नहीं भरा गया। ऐसी आत्मा में ज्ञान जो है बाहर से भराया नहीं गया है, आत्मा में ज्ञान स्वभाव से है। युत सिद्ध का मतलब है, वैशेषिक दर्शन कहता है जैसे कि बसूले से वृक्ष को छीला जाता है। देखो वो अपना तर्क तो देंगे, बसूले से वृक्ष को छीला जाता है। भाई तुम ठीक से बैठ जाओ। बसूले से वृक्ष को छीला जाता है, तो बसूला अलग है और वृक्ष अलग है। दिख रहा कि नहीं आपको? पृथक पृथक। तो वैशेषिक दर्शन कह रहा है जैसे शिल्पकार बसूले से वृक्ष को छीलता है, तो बसूला अलग है, वृक्ष अलग है और छीलने वाला अलग है, तीन हो गए। ठीक, ऐसे ही आत्मा ज्ञान से ज्ञेयों को जानती है, पदार्थों को। तो आत्मा जीव द्रव्य बाहर के ज्ञान से अन्य द्रव्यों को जानता है, तो तीन हो गए। तो जो उनका सम्मायीकरण है वो पृथक एकांत होने से युत सिद्ध है। युत यानी बाहर से जोड़ा हुआ, अयुत बाहर की हो गई। अब आपको ये समझना चाहिए जो षट कारक हैं वे अभेद भी होते हैं, भेद भी होते हैं। भैया षट कारक तो समझते ना, कर्ता ने कर्म को करण से अलग, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, समझना। अधिकरण में पे पर संबंध रारी रे नानी ने, संबोधन हे रे वो अहो। ठीक है ना। अब यहाँ पकड़ना, ये आपके षट कारक हैं। अब अध्यात्म शास्त्रों में पूरे 8 नहीं लिए जाते, 6 लिए जाते हैं। अब इन षट कारकों में आपको देखना है, अरे बोले देखो इधर, षट कारक में देखना है, बैठो भाई, षट कारक में देखना है अभेद रूप में, भेद रूप में। कुंभकार ने करता, कुंभकार ने चक्के से घट को कर्म, चका कर्ण, पानी भरने के लिए संप्रदान, पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला, बहुत बढ़िया। मेहमानों को पिलाने को कहाँ गए? संबंध। ठीक है, कहाँ पर? अपने घर में अधिकरण। ठीक है, ये भिन्न 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 में कारक लगे। अब इसी कारक को हम अभेद में देखते हैं। सुनिए अब ध्यान दें। मिट्टी ने मिट्टी को मिट्टी के द्वारा, मिट्टी के लिए, मिट्टी से, मिट्टी को ही मिट्टी में घट निर्मित किया। क्या हुआ? ये अभेद षट कारक, मतलब पूरे के पूरे कारक में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आया, मिट्टी में ही परमाणु हुआ है। ठीक, आत्मा ने आत्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए, आत्मा से, आत्मा को आत्मा में ही लवलीन किया। अब जैन जो है ना वो ये कह रहे हैं जैसे कि, अब सुनिए जैन क्या बोल रहे हैं। जैन का सिद्धांत है, ये पेंसिल है, इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण, ये पृथक है क्या? पृथक, अपृथक। ठीक, संयोग पृथक पृथक में होते हैं, स्वभाव अपृथक में होता है। ठीक है, संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से अपृथक में भी पृथकपना होता है,
लेकिन अधिकरण की दृष्टि से अपृथकपना होता है। भैया क्या नाम है आपका? बीरेंद्र भैया, आपके शरीर में नाक है, कान है, पकड़ना विषय को। नाक है, कान है, सिर है, हाथ है, पैर है। शरीर में नाक है, विषय पकड़ी जोर से। शरीर में नाक है तो क्या दिख रहा है? शरीर में नाक है। शरीर में कान है, मुख है, तो क्या दिख रहा है? शरीर अलग दिख रहा है और नाक अलग दिख रही है। लेकिन ये संज्ञा की अपेक्षा से भिन्नत्व है, लक्षण की अपेक्षा से भिन्नत्व है, प्रयोजन की अपेक्षा से भिन्नत्व है, लेकिन संपूर्ण शरीर एक ही है, अधिकरण सबका एक है। ये जैन बोल रहा है कि आत्मा में ज्ञान गुण है, तत् 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 अतत अतत अतत। यदि ये भेद नहीं करेंगे नाक कान में, स्वयं बीरेंद्र भैया भेद नहीं करेंगे ना, तो कदाचित इनके कान पर फुंसी हो गई और ये दूसरे मार साहब से कह रहे भैया मेरे फुंसी हो गई है। वो माना कि वो डॉक्टर को बुलाने गए और डॉक्टर ने कहा फुंसी हो गई तो आए उपचार कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पर हुई है? एक है शरीर में फुंसी हो गई है तो सारे शरीर में क्या दवाई लगाएंगे क्या? तो उनको बोलना पड़ेगा मेरे कान में फुंसी हुई है, तो ये आपको अलग से बताना पड़ा ना। इसी प्रकार से एक ही वस्तु में अंग अंगी भाव होता है, एक ही वस्तु में अंग अंगी भाव होता है। शरीर में अंग अंगी भाव है, संपूर्ण शरीर अंगी है और एक एक अंग अंग है। उन अंगों को भी स्वीकार करो, अंगी को भी स्वीकार करो। अभेद में भेद देखो, भेद में अभेद देखो। ये जैन दर्शन बोल रहा है, ये हमारा संवाय है, ये संवाय है। तो ये दृष्टांत दिया आपको, दृष्टांत। पृथक भूत नहीं है, अपृथक में पृथक कहना वो अयुत सिद्ध है। ठीक, आगे चलिए। पुनरपि संबंध दूषण पुनः संबंध को दूषण देते हैं। ये 65वां श्लोक हो चुका है, ध्यान दीजिए। अब 3 शब्द तुम्हारे पास हैं, पूरी भूमिका बन चुकी है। सर्वतानु संबंधा श्यामान समवायो त्याभ्यमर्तुन संबंधस्तानि त्रीणि खपुस्वत। देखो कौन सा स्कूल है ये बोला ये कौन सा गांव है? मिडिल स्कूल बम्बौद। सुनो, आप सोचो, कोई ने एक स्कूल पढ़ा होगा, 2 स्कूल पढ़े होंगे, ठीक है? आप लोग कितने पुण्यात्मा हो, देश के आप हजारों स्कूलों में पढ़ चुके हो। आज तुम इस मिडिल स्कूल में हैं, कल कोई दूसरे स्कूल में थे, ठीक है? एक दिन आप कॉलेज में थे, समझे ना? तो आप सोचो, एक स्कूल में पढ़ने वाला कम ज्ञानी होता है और अनेक स्कूल में पढ़ेगा, घाट घाट में पढ़ेगा, जगह जगह घूमेगा, उसका ज्ञान बढ़ेगा। समझ रहे ना? तो सर्वथा अभिन्न संबंधा, सर्वथा अनुसंबंधा। बाल को सुनो, यदि आप सर्वथा अनभिसंबंध मानते हो, अनभिसंबंध मतलब होता है पृथक एकांत, बराबर? अनभिसंबंध पृथक एकांत, भिन्न 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 भिन्नीय नहीं। आप मीमांसा के माध्यम से मार्चाव राजेश, आप चाहो विश्व के संपूर्ण संविधानों की व्याख्या कर सकते हो, संपूर्ण दर्शनों की व्याख्या कर सकते हो, संपूर्ण लोकाचार से लेकर के संपूर्ण धर्मों की व्याख्या कर सकते हो। इतने ग्रंथ महान है। सामान्य समवायो
काव्यम अर्थो न। अब तीन बातें आ गई यहाँ पर। यदि एकांश से अभिन्न भिन्न भिन्नत्व ही मानते हो तो फिर सामान्य, समवाय और अर्थ, ये तीन। सम्मतानि त्रीणि खपुष्पत। आकाश के फूल कितने होते हैं? आकाश के फूल, गधे के सींग, कछुए की बाल के पीठ के बाल, बंध्या के बेटे, गाय के सींग के दूध के बूंदे। जैसे असंभव हैं ऐसे ही भिन्न गुड़गुड़ी में द्रव्य, समवाय, अर्थ, ये असंभव है। सामान्य समवायो परस्पर सर्वथा, सामान्य समवाय परस्पर सर्वथा सर्व प्रकारेण, सभी प्रकार से अनवि संबंधो असंयोगस्ताभ्याम, असंयोग रूपी है एकांश से सामान्य समवायाभ्याम, सामान्य समवाय, इन दोनों में वो अर्थो गुण गुण्यादि संबंधो, गुण गुणादि संबंधो न संबंधो, गुण गुणी में संबंध नहीं है, न लग्नो परस्पर लगे हुए नहीं है। तस्तानि त्रिडपि, तो तीनों ही सामान्य, समवाय, अर्थ रूपाणी, सामान्य, समवाय और अर्थ खपुष्प समाने, यानी आकाश के फूल के समान, गधे के सींग के समान, बंध्या के पुत्र के समान, खरगोश के सींग के समान और कछुए की पीठ के बाल के समान असंभव हो जाएंगे, ऐसा जानना चाहिए। इसलिए गुण गुणी में एकत्व स्वीकार करना चाहिए।